What you write नहीं, how you write, इसकी ज़्यादा वैल्यू है। आपका बोर्ड का पेपर चेक करने ना एक एक्सटर्नल एग्जामिनर कहीं बैठा होता है। आपको पेपर सेटर का माइंड उसको हैक कर दो। मैं आज वो पूरा माइंडसेट, उसका थॉट प्रोसेस ही लीक कर दूंगा। ये ले जाओ और जब बोर्ड में 99% आ जाए तो मेरे पास आना कई बार। तो अगर आपका पूरा पेपर अच्छा हो और एक जगह पे आपने गलत आंसर लिखा भी हो तो ना एग्जामिनर ना उसको या तो नज़रअंदाज कर देता है। आपके बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, पर उससे पहले मुझे एक बात बताओ, आप में से कौन कौन है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है। कई सारे लोग आगे जाके ग्रेजुएशन में देश में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आपको पता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी आंसर राइटिंग होती है और आपके बोर्ड में भी होती है। वही बच्चे जो स्कूल के टाइम पर आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन इनको अवॉइड करते हैं, एनसीईआरटीज़ को अवॉइड करते हैं, जैसे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स बनते हैं, इन सब चीज़ों में उनका बड़ी अचानक से दिलचस्पी आ जाती है। तो भाई अगर आप एक बात सोचो, मैं कह रहा हूँ चलो एक तो आप अभी यूपीएससी की बात कर रहे हो, पर इन जनरल भी जो है ना ये आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन, आप अगर कॉर्पोरेट में भी जाते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के बेसिस पर आपकी सीवी कैसी बनी हुई है, वो कितनी नीट एंड क्लीन है, आप उसके बेसिस पे आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कॉर्पोरेट में आपकी प्रेजेंटेशन होंगी, आपको बड़ी बड़ी डील्स, सोचो इमेजिन करो एक कंपनी के लिए आप 200 करोड़ की, 50 करोड़ की डील प्रपोज कर रहे हो, एक कंपनी की डील दूसरी को प्रपोज कर रहे हो, आपके हाथ में स्लाइड्स हैं, वो स्लाइड्स आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो, आप बोलते किस तरह से हो, आप बताते किस तरह से हो, आपने वहां पर कैसे लिखा हुआ है, किस बात का आप क्या जवाब देते हो, आप वर्डिंग किस तरह की यूज करते हो। ये थोड़ी होगा कि सामने वाले लोग जो है आपको एमसीक्यूज देंगे। असल दुनिया में आपकी प्रेजेंटेशन, हाउ यू से थिंग्स, हाउ व्हाट यू से नहीं, हाउ यू से, व्हाट यू राइट नहीं, हाउ यू राइट, इसकी ज़्यादा वैल्यू है। बच्चे अभी नहीं समझते 15-16 साल के, पर बड़े होकर आप ये बातें समझोगे। इसलिए आपको जो बोर्ड्स आपको मिले हुए हैं इसमें जो प्रेजेंटेशन करने के ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम अवसर, मतलब आपने अगर अभी बोर्ड की आंसर राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन करके आप ऐसे बंदे बन गए जिसकी आंसर शीट इतनी सक्षम है कि 100 में से 99 100 नंबर ला पा रही है, तो ना केवल आप अपने पेरेंट्स की आंखों के तारे बन जाएंगे कि पूरे मोहल्ले में आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके पेरेंट्स, आप या आपके पेरेंट्स जब भी रिश्तेदारी में मोहल्ले में वॉक कर रहे होंगे, दुनिया सैल्यूट करेगी कि इनका लड़का, इनकी लड़की 98-99% लाए बोर्ड में। वो तो होगा ही होगा, पर आप अपने एक उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही पावरफुल नींव रख रहे हैं, इसलिए आंसर राइटिंग वैल्यूएबल है। इस चैनल के कमेंट सेक्शन में अपना स्वीकारनामा लिखो यहाँ पर, प्रेजेंटेशन इज वैल्यूएबल। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो अभी लिखो प्रेजेंटेशन इज वैल्यूएबल। मैं इंडिया में जेई और नीट का टॉप मेंटोर हूँ। लोग मुझे नीट शांत जिंदल के नाम से जानते हैं। ये हाथ का बटन मत दबाओ, लाल बटन दबाओ नीचे। आपको अगर टॉपर बनना है तो मैं आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट हूँ। जेई एडवांस्ड में 15 लाख लोगों में मेरी 247 रैंक थी, विच इज लाइक 99.98 परसेंटाइल। मैं आपको आईआईटी दिल्ली से सीखी हुई एजुकेशन की ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके करियर को अलग ही लेवल पर ले जाएंगी। इसलिए आपके करियर की कसम है, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, एक भी वीडियो निशांत जिंदल की मिस नहीं करनी। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक फ्री गिफ्ट देने वाला हूँ जो तुम्हारी लाइफ को बदल के रख देगा, पर अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा ना तो गिफ्ट आपके किसी काम नहीं आएगा। आपका बोर्ड का पेपर चेक करने ना एक एक्सटर्नल एग्जामिनर कहीं बैठा होता है, उसके हाथ में एनोनिमस, बिना नाम के बेनाम आपकी शीट चली जाएगी। वहां पे वो आपका नंबर इवैल्यूएट कर रहा होगा, आपका पेपर, वहां पे वो अनजान टीचर उस अनजान बच्चे का पेपर इवैल्यूएट कर रहा होगा और मार्क्स दे रहा होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि वहां पे 500 रुपए का एक पत्ता डाल के छोड़ आऊंगा। से कोई मार्क्स नहीं बढ़ाता, जो मैं बता रहा हूँ उससे बढ़ाते हैं। आपको पेपर सेटर का माइंड उसको हैक कर दो।
वो कैसे सोचता है ना, ये बात मैं आपके सामने अभी लीक कर देता हूँ। अगर आपने उसका थॉट प्रोसेस को कैच कर लिया तो आप उसके चेकिंग को अपने इशारों पे निचा सकते हो। आपने ऐसा लिखा, आपको पता है वो बंदा पूरे नंबर देगा, उससे पूरे नंबर निकलवाओ। मैं आज वो पूरा माइंडसेट, उसका थॉट प्रोसेस ही लीक कर दूंगा, ये ले जाओ और जब बोर्ड में 99% आ जाए तो मेरे पास आना, तुम्हारा मेरे इसी चैनल पर पॉडकास्ट लूंगा और लाखों लोग तुम्हें देखेंगे और मजा आएगा। चलिए सुनते हैं वो 5 टिप्स जिससे आप एग्जामिनर का माइंडसेट हैक कर लोगे। पहली टिप है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले 4 पन्ने, वो पहले 5 क्वेश्चन अगर आपने बहुत नीटली लिख दिए, अगर आपने वो नीटली लिख दिया तो उसके मन में ना ये हो जाएगा कि ये बंदा, हाँ ये बंदा है बढ़िया बंदा, ये मेरा भाई है, ये मेरा फेवरेट बच्चा है। वो पहले ही अपना माइंड जो इस तरह को लगा चुका है कि यार हाँ ये बंदा ना पूरा पेपर ही अच्छा लिखेगा, तो हर जगह उसका जो इंक्लिनेशन होगा आपको ज़्यादा नंबर देने का हो। तो पहले 4-5 क्वेश्चन ढंग से लिखना, उसके बाद थोड़ी बहुत तेज़ी चलती भी है पर पहले 4-5 क्वेश्चन ढंग से लिखो। स्ट्रैटेजी नंबर 2, सामने वाले की एनर्जी बचाओ। उसको लगे कि भाई इस बंदे ने, इस बच्चे ने, ये बच्चा तूने मेरा टाइम बचाया, तूने मेरी मेहनत घटाई, तेरे को नंबर दूंगा मेरे भाई। वो ऐसे सोचता है। आप उसकी मेहनत कम कर दो, आप या तो फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन करो या लास्ट से लेके फर्स्ट तक सीक्वेंस में करो। क्वेश्चन अगर एक आध छोड़ दो और वो बाद में कर लेना, पर ट्राई टू मेंटेन द सीक्वेंस एज मच एज पॉसिबल। जेई में आपको बोलता हूँ मैं कि सीक्वेंस, नीट में भी सीक्वेंस मैटर नहीं करता पर बोर्ड में सीक्वेंस मैटर करता है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, गलतियां ढंग से काटो। समझना मेरी बात, जैसे कई बार क्या होता है यार, जाहिर सी बात है जब हम लिख रहे होते हैं तो कई बार गलतियां होती हैं, तो कुछ बच्चे तो ऐसे काटते हैं। नहीं, आप उसको बिल्कुल सटल रखो। बिल्कुल आपने कुछ गलती कर दी, बस काट दो, बस वो व्हाइटनर वगैरह मत यूज करना, सिंपल बस काट दो। भाई सामने वाला बंदा बहुत समझदार है, एग्जामिनर बड़ा समझदार है, हो जाती है गलती। आप उसमें अगर ज्यादा गंद मचाओगे, उस गंद को देखकर माइंड में चिड़चिड़ापन आता है और वो आपसे चिढ़ गया ना अगर तो नंबर काटेगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक स्टेप गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन काट दिया और फिर सोचते हैं ऐसे मत करो यार, सामने वाले को पता है बच्चे से गलती हो गई। कई बार वो बेचारा सोचता है बेचारा इसने पहले पूरा आंसर लिखा, फिर काट के फिर पूरा लिखा, क्यों लिखा? आप जस्ट जहाँ पे गलती हुई वो वाला स्टेप काट दो और अगला लिखो, पूरा मत काटो। सामने वाला इंसान है, वो आपको समझ रहा है। कहीं पर तुम्हें कुछ रफ वर्क करने को, डेरिवेशन साइड में करके देखने हो, साइड में मत किया, अगर उससे भी ना कचरा भर जाता है शीट पर, आप पीछे जाके कर दो, उस पर लिख देना रफ शीट, पीछे के लास्ट पेज पे। स्ट्रैटेजी नंबर 4, अगर आप स्टेप्स को स्किप करते हो ना तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ना फॉलो करता बीच में कहता है यहाँ से ये एकदम से ये कैसे हुआ, तो वो ना इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कई बारी, या वो भाई वो इतनी फास्ट करना, उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हो। मतलब वो इंटेलिजेंट भी होगा पर आप उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हो कि तुम सोच लेना ना बीच में क्या स्टेप था। भाई वो क्यों सोचे, तुम्हारा नौकर है वो? अरे उसको भाई बिल्कुल परोस के दे दो कि भाई वो उसको सोचना ना पड़े, पूरा उसको स्टेप एकदम स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है, वो भाई तुम्हारे को नंबर दे के जाएगा। आप स्टेप्स स्किप मत करो। खासकर जेई और नीट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं या जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेप कर रहे होते हैं, एमसीक्यूज के आदी होते हैं, वो बच्चे ये गलतियां करते हैं। यहाँ पे आप अपने नंबर गंवा रहे हैं, तो एग्जामिनर से मेहनत नहीं करवानी। और कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी होते हैं थोड़े मेरे जैसे, तो ना क्या होता है, मैं थोड़ा इनसिक्योर रहता रहा कि भाई मैं अब आंसर लिख रहा हूँ, मैं छोटे लिख देता रहा, तो फिर मैंने ज़्यादा ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए बड़े लिख, वो भी सही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं, उतने पॉइंट्स में सफिशिएंट कंटेंट लिखो। बस ज़्यादा लिखोगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो फिर नंबर काटेगा, क्या फ़ायदा। 5वीं स्ट्रैटेजी, पेपर में प्रेजेंट करने के लिए अच्छे डायग्राम्स बनाओ, नीट डायग्राम्स बनाओ, टेबल बनाओ जहाँ कंपैरिजन करने के लिए बोल रहे हैं। डायग्राम्स को, ग्राफ्स को हमेशा पेंसिल से बनाओ, उसमें लेबलिंग करो, मार्किंग करो ढंग से, और इरेजर भी हाथ में रखो। पेन से अगर डायग्राम बनाओगे तो गलती हो जाएगी, फिर वो काटना पड़ेगा, फिर काटा पीटी से वो कचरा मचेगा, उससे चिड़ मचेगी और चिड़ से नंबर जाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 6 है कि ना आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपको पता है नहीं होने वाला आपसे, आप उसके अंदर जो नॉलेज हो ना आपको वो उतने लिख के आ जाओ, बहुत ज़्यादा उसमें ओवर कॉम्पेंसेट मत करना। बस एक आप गैम्बल खेल के आ गए तो एग्जामिनर ना, अगर अब देखो अब आपने उसके मूड को सेट कर दिया, अच्छा बच्चा है ठीक है, तो वो चाहेगा नहीं यार इस बच्चे के नंबर कम ना है यार, तो आप अगर वहाँ कुछ भी लिख दोगे ना तो वो कहेगा चलो दे देता हूँ नंबर, वो वहाँ पे ना फ्लो में नंबर दे देगा। ऐसे खेलना है भाई दिमाग के साथ, ये साइकोलॉजी है। पता है जैसी बोर्ड की साइकोलॉजी होती है ना, जेई नीट की भी साइकोलॉजी होती है। वहाँ पे कंप्यूटर जी होते हैं, आपका पेपर चेक कर रहे हैं तो कंप्यूटर जी के साथ खेलने की भी एक साइकोलॉजी होती है। मुझे कॉमेंट्स में बताना कि मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ कि जेई और नीट के अंदर अपनी साइकोलॉजी कैसे करनी है जिससे आपके नंबर ज़्यादा है। कई बार तो अगर आपका पूरा पेपर अच्छा हो और एक जगह पे आपने गलत आंसर लिखा भी हो,
तो ना एग्जामिनर ना उसको या तो नज़रअंदाज कर देता है या आपको ऐसे ही दे देता है, खुशी में नंबर दे देता है। वो चाहता है आपके पेपर की वजह से आपसे अटैच हो चुका है वो कि यार तू झप्पी पा और एल है नंबर, स्ट्रेटजी नंबर 7। मेरे टाइम पर मैं क्या गलती करता था, कोई 3 नंबर का भी क्वेश्चन होता था मैं उसमें 5 पॉइंट लिख देता था। कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन होता था उसमें 3 पॉइंट लिख देता था। कई बार 5 पॉइंट लिख भी रहे हैं तो एक ही पॉइंट को 2 बार घुमा फिरा के लिख दिया। ये सब चीज़ें मत करो। नंबर कितने का है क्वेश्चन ये देखो, उतने ही पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स में रेपिटेशन ना हो। जो पॉइंट्स बुक में आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं वो पॉइंट्स पे स्टिक करो, आपको नंबर मिलेंगे। कहाँ जा रहे हो, गिफ्ट तो लेके जाओ। इंग्लिश, एसएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सबके टॉपर जो थे ना बोर्ड के, उनकी मैंने अपनी टीम के साथ बैठकर आंसर शीट्स जो बोर्ड में वो देख के आए हैं, सीबीएसई की आंसर शीट्स उनसे इकट्ठी करवाई और वो आपके लिए एक प्रॉपर फोल्डर में डाल दी हैं। वो आंसर शीट्स को देखो, जैसे उन्होंने किया वैसे ही आप करो। क्यों नहीं आएगी परसेंटेज, बिल्कुल आएगी, आप ही टॉपर बनोगे। मैं आपको बता रहा हूँ वो फ्री फोल्डर कहाँ से मिलेगा। पर एक बात पूछना चाहता था यार, मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए मैंने हाल में ही वीडियो बनाना शुरू किया है। क्या आपको वाकई में मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं? ये आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं मुझे थोड़ा सा कमेंट्स में बताओ ना। आपको कैसी वीडियोस में आगे आपके लिए लेके आऊँ, मैं बहुत दिल से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। पर जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं कि आपको क्या क्या ज़रूरत है और ये वीडियोस आप पे किस तरह से प्रभाव छोड़ रही हैं, तो अब मैं फिर आगे कैसे बेटर हेल्प कर पाऊँगा। तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ये भी बताना। बाकी वो जो मैंने आपको बताया कि फोल्डर है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, आप वो गूगल फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते ही आपके सामने उस फोल्डर का लिंक आ जाए, उसको डाउनलोड करना और उसको पढ़ना और 99, 98, 97% ला के अपने माता पिता का सीना 56 इंच का कर देना पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारी में। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।